हेलो दोस्तों, ये YouTube पर मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात के करीब 4 बजे का समय था। आसमान साफ था, लेकिन समुद्र के ऊपर अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट को झटके लगने लगे। अंदर बैठे यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। कुछ ही मिनटों में इंजन से अजीब आवाज आने लगी। पायलट ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विमान समुद्र की ओर नीचे गिरने लगा। भयावह टक्कर के साथ विमान पानी में गिरा। जब आरव को होश आया, उसके कानों में सिर्फ लहरों की आवाज थी। नमक भरा पानी चेहरे से टकरा रहा था। वह आधा पानी में, आधा रेत पर पड़ा था। सिर भारी था, शरीर में दर्द। उसने मुश्किल से आंखें खोली। थोड़ी दूर रेत पर कोई और भी पड़ा था, काव्या। वह तुरंत घिसटता हुआ उसकी ओर गया। सुनो, सुन पा रही हो? उसने हिलाकर देखा। कुछ सेकंड बाद काव्या ने कराहते हुए आंखें खोली। वह जिंदा थी। दोनों ने आसपास नजर दौड़ाई। दूर समुद्र में मलबा तैर रहा था। विमान का कोई बड़ा हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। शायद वह गहराई में डूब चुका था। उनके सामने फैला था एक छोटा सा टापू। सफेद रेत, पीछे घना हरा जंगल और चारों तरफ सिर्फ पानी। कहीं कोई इंसानी निशान नहीं। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। सदमा इतना गहरा था कि शब्द नहीं निकल रहे थे। क्या कोई और? काव्या ने धीमे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। शायद नहीं, कम से कम यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हवा में नमक की गंध थी। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था। समय बहुत कम था। उन्हें समझ आ गया, अगर मदद नहीं आई तो अब उन्हें खुद ही अपनी जिंदगी बचानी होगी। सबसे पहले उन्होंने अपनी स्थिति का आकलन किया। दोनों को हल्की चोटें आई थीं, खरोंचें, कुछ नीले निशान, मगर कोई गंभीर फ्रैक्चर नहीं। यह अपने आप में चमत्कार था। आरव ने समुद्र किनारे तैरते मलबे की ओर देखा। हमें देखना चाहिए, कुछ काम की चीज मिल जाए। दोनों पानी में उतरे। सावधानी से तैरते हुए उन्होंने टूटे हुए हिस्सों से सामान इकट्ठा करना शुरू किया। किस्मत अच्छी थी, उन्हें एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स मिला। 2 पानी की सीलबंद बोतलें, कुछ बिस्कुट के पैकेट, एक लाइटर और सबसे अहम पैराशूट का मजबूत कपड़ा। वापस किनारे आकर उन्होंने सामान रेत पर रखा। हमें पहले पानी का इंतजाम सोचना होगा, काव्या ने कहा। और रात के लिए सुरक्षित जगह, आरव ने जोड़ा। उन्होंने टापू के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। कुछ दूरी पर नारियल के पेड़ थे। नीचे गिरे कुछ कच्चे पक्के नारियल पड़े थे। आरव ने एक पत्थर से मारकर नारियल तोड़ा। अंदर का पानी साफ और ताज़ा था। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पिया। कम से कम आज की रात तो निकल जाएगी। काव्या ने राहत की सांस ली। जंगल घना था, पर बहुत बड़ा नहीं। उन्होंने तय किया कि समुद्र किनारे के पास ही रहना बेहतर होगा, ताकि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर आए तो उन्हें देख सके। आरव ने मजबूत टहनियां इकट्ठा की। काव्या ने सूखी पत्तियां और घास जमा की। पैराशूट के कपड़े को उन्होंने 4 डंडों पर बांधकर एक अस्थायी टेंट का आकार दिया। नीचे रेत को समतल किया, ऊपर से पत्तियां बिछाईं। काम करते करते पसीना बह रहा था। हाथ छिल गए थे, लेकिन टेंट धीरे धीरे आकार ले रहा था। हम कर लेंगे, आरव ने खुद को और काव्या दोनों को दिलासा दिया। सूरज अब नारंगी हो चुका था। आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। समुद्र की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकरा रही थीं। टेंट खड़ा हो चुका था। अब आग जरूरी थी। काव्या ने सूखी टहनियां इकट्ठा की। आरव ने लाइटर निकाला। उसने सूखी घास के छोटे ढेर में आग लगाई। कुछ कोशिशों के बाद छोटी सी लौ उठी। उन्होंने धीरे धीरे मोटी लकड़ियां रखीं। आग स्थिर हो गई। धुएं की पतली रेखा आसमान की ओर उठने लगी। अगर कोई दूर से देखे तो शायद धुआं नजर आ जाए, काव्या ने कहा। दोनों आग के पास बैठ गए। थकान अब शरीर पर हावी होने लगी थी, मगर भीतर कहीं एक संतोष था। उन्होंने पहली परीक्षा पार कर ली थी। काव्या ने धीमे से पूछा, तुम डर नहीं रहे? आरव कुछ पल चुप रहा। डर तो लग रहा है, पर अगर हम घबरा गए तो खत्म हो जाएंगे। हमें प्लान बनाना होगा। रात होते ही टापू की आवाजें बदल गईं। दिन की चिड़ियों की जगह अब झींगुरों की आवाज थी। दूर कहीं लहरें ज्यादा जोर से टकरा रही थीं। आग की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर काव्या ने धीरे से कहा, अजीब है ना, सुबह तक हम अजनबी थे और अब हम एक ही कहानी का हिस्सा हैं। आरव ने बात पूरी की। उनकी आंखें मिली। उस पल में डर, थकान और अकेलापन सब था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। आरव ने अपने अधूरे सपनों के बारे में बताया।
खुद का स्टार्टअप शुरू करने का इरादा। आग धीमी होने लगी, हवा थोड़ी तेज हुई, काव्या कांप गई। आरव ने अपना शर्ट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। हम बचेंगे, उसने कहा, इस बार सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी यकीन दिलाते हुए। वे टेंट के अंदर चले गए। बाहर समुद्र गरज रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। उस रात वे एक दूसरे के और करीब आए, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस अनिश्चित दुनिया में उन्हें एक दूसरे में सुकून मिला था। उन्होंने भविष्य की बातें की, वादे किए, अगर वे यहाँ से निकले तो जिंदगी को कभी हल्के में नहीं लेंगे। धीरे धीरे थकान ने उन्हें नींद की ओर खींच लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।